ओके। तो हेलो दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 को। ये होगा अपना लेक्चर नंबर 4। ओके, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं नैंड नॉर एक्सॉर और एक्सनॉर ऑपरेटर्स, या फिर लॉजिक गेट्स भी इसको आप कह सकते हो, राइट। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले नैंड गेट से, राइट। आपको दिख रहा है? ओके, नैंड ऑपरेटर। ओके, इसको हम लोग लॉजिक गेट भी कहते हैं। ओके, नैंड लॉजिक गेट। नाउ इसमें सबसे पहले आपको तो इसके, अच्छा, इसको नंद नहीं आप बोलोगे, इसको नैंड बोलोगे। ओके, नॉट नंद। ठीक है, NAND, राइट। तो यानी कि इसका इसका मतलब क्या है? एंड फॉलोड बाय नॉट। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, राइट। एंड है इसमें, उसके बाद में एंड, राइट। करेक्ट, एंड फॉलोड बाय नॉट, राइट। तो लेटेस्ट से हमारे पास में ए बी, ये दो बूलियन वेरिएबल्स है हमारे पास में, तो इसका कोई ऐसा सिंबल जो है वो नहीं है, राइट। बट आप इसको एंड जो है वो सबसे पहले, उसके बाद में नॉट ऑपरेशन, करेक्ट। लेटेस्ट से मेरे पास में तीन जो है वो बूलियन वेरिएबल्स है, राइट। तो सबसे पहले एंड होगा, फिर उसके बाद में नॉट होगा, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नैंड ऑपरेटर। तो हमने जैसे एंड और नॉट के केस में देखा था, राइट, कि सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन को हमने ट्रुथ टेबल के बाद में देखा था, राइट। तो सबसे पहले ट्रुथ टेबल आएगा, राइट, करेक्ट। तो ट्रुथ टेबल जो है वो लेटेस्ट से मैं दो वेरिएबल्स पे लेता हूँ, राइट। तो ए और पी पे अगर मैं लेता हूँ तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, राइट। तो दो वेरिएबल्स पे क्या होता है कि 0 0 पे 0 आता है, 0 1 पे 1 आता है, 1 0 पे 1 आता है, और 1 1 पे 0 आता है। और अगर ए बी सी पे देखोगे अगर आप, राइट, तो उसके लिए मैं अभी आपके सामने ट्रुथ टेबल में लिखने वाला था, पर मैं लिखूंगा नहीं, राइट। मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट से लिखूंगा, जो हमने ट्रुथ टेबल एंड और नॉट के केस में, जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले ट्रुथ टेबल जो है वो लिखा था, राइट। उसके बाद में हम लोगों ने वो ट्रुथ टेबल को एनालाइज जो है वो किया था, और उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिखी थी, राइट। मैं डायरेक्टली अभी प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, जो कि आपको याद में रखने की, जिसके हेल्प से वी विल देन यूज इट टू फॉर्मुलेट द ट्रुथ टेबल ऑल्सो फॉर द थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कब आएगी? वन, है ना। द रिजल्ट ऑफ नैंड ऑपरेशन। क्या ये मैंने गलत अभी लिखा हुआ है? क्या ये मैंने गलत लिखा हुआ है? बिल्कुल, ये मैंने किसका लिखा हुआ है? ये मैंने एक्सॉर का लिखा हुआ है। इट इज नॉट फॉर द नैंड गेट। ओके, नैंड का मतलब क्या है? जीरो, इसका आंसर आएगा वन, इसका आंसर आएगा वन, इसका आंसर आएगा वन, इसका आंसर आएगा जीरो। एंड ऑपरेटर की एंड ऑपरेशन के बाद में होगा नॉट, राइट। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ नैंड ऑपरेशन इज जीरो इफ एंड ओनली इफ, करेक्ट। इसका जीरो कब है? इफ एंड ओनली इफ ऑल द वेरिएबल्स जो कि क्या हो? वन हो। ऑल द बूलियन वेरिएबल्स आर वन, राइट। क्योंकि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो हमारी इसमें जीरो हो जाती है, राइट, कोई भी वैल्यू जो है, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर हमारी जीरो हो जाती है, तो फिर एंड ऑपरेशन का रिजल्ट क्या होगा? जीरो होगा, और उसका नॉट क्या होगा? वन होगा, राइट, करेक्ट। ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, अब इसका गेट, राइट, इसका रिप्रेजेंटेशन, करेक्ट। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है हम लोग पेपर एंड पेन से हम लोग इस तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? ये हो गया नैंड गेट, ठीक है। ये हो गया नैंड गेट। इसमें आप लोग को कुछ भी जो इनपुट्स हैं वो ले सकते हो अप टू एन। ना एंड फॉलोड बाय नॉट, राइट। तो मैं नॉट गेट को अलग से लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पे खाली ऐसा जो गोला है वो बना दूंगा, करेक्ट। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हमारा नैंड गेट, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? नैंड गेट। इजी, खत्म, ठीक है। तो क्या अभी आप इस स्टेटमेंट को देख करके थ्री वेरिएबल्स के लिए ट्रुथ टेबल इसका लिख सकते हो? सिंपल है यार, है ना, ठीक है। अच्छा, ओके,
लेट अस से मेरे पास में 4 बूलियन वेरिएबल्स है, राइट। तो उसमें नैंड ऑपरेशन में कैसे कर सकता हूं, ऐसे, राइट, एंड फॉलोड बाय नॉट, ठीक है। क्या मैं इसमें डी मॉर्गन्स लॉ इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्या आपको याद है डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? डी मॉर्गन्स लॉ क्या था? नॉट अगर मेरे पास में बड़ा सा है तो मैं उसको इंडिविजुअल इस पे तोड़ सकता हूं, ऑपरेशन को रिवर्स कर सकता हूं, करेक्ट। एंड होगा और होगा एंड, करेक्ट, ठीक है, ये आपको याद है। तो तो यानी कि यहां पे मैं लगाऊंगा बड़े से नोट को तोड़ देने का है हर किसी इस पे, हर किसी इस पे, हर किसी इस पे, हर किसी इस पे। हर ऑपरेशन को आपको क्या कर देने का है, रिवर्स 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 कर देने का है। क्या चीजें क्लियर है? एक बार फिर से देखते हैं, ओके। मैं आपके सामने वो पेज को ला रहा हूँ, ये मैं आपके साथ में शेयर भी मैं करूँगा आपके साथ में ये। जस्ट अ सेकंड, डी मॉर्गन्स लॉ, राइट, ओके, ये डी मॉर्गन्स लॉ था हमारा। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है, ये हमारे लिटरल्स है, राइट, है ना। ये हमारे क्या है, क्या है, ये हमारे लिटरल्स हैं, ओके। और इसको हम लोग ये हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ के केस में देखा था, करेक्ट, ठीक है। अभी मैं हमारे लेक्चर पे जाता हूँ। अच्छा, अच्छा यार, एक और चीज़ है, मैं आपको एक थोड़ा सा डी मॉर्गन्स लॉ पे और मैं ज़्यादा आपको क्लियरिटी में देना चाहता हूँ, ठीक है। लेटर से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ओके। लेटर से हमारे पास में y है ए बी प्लस सी डी ई प्लस एफ बार। क्या आप इसके ऊपर में डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो लगा सकते हो? डी मॉर्गन्स लॉ इसके ऊपर में लगा सकते हो आप? सी, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या होता है, जहां पे एंड जो है ना, वो जहां पे भी है आपको उन टर्म्स को सेपरेट आपको देने का है, राइट। एंड है, राइट, ठीक है, एंड है यहाँ पे, एंड है यहाँ पे, एंड है यहाँ पे। डी मॉर्गन्स लॉ की क्या थी, 2 प्रॉपर्टीज थी। देखो, हर किसी या तो ये जो है मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, या तो ये लिटरल्स हो सकते हैं या फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ द लिटरल्स भी हो सकते हैं, राइट। चीज इसमें क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ को यूज करने की चीज क्या है, ऐसे आप यू नो जो बूलियन एक्सप्रेशन है इनको जब आप सेग्रीगेट करते हो, हर किसी बूलियन एक्सप्रेशन के बीच में अगर सेम ही ऑपरेशन है, एंड है या फिर और है, या तो एंड है या फिर और है, दोनों में से दोनों भी जो है वो नहीं हो सकते। बूलियन एक्सप्रेशन को आपको देखने का है, ठीक है। तो लेटस से अभी ये वाले एग्जांपल के केस में, राइट, ये क्या है, ये एक जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन है, और हर किसी बुलियन एक्सप्रेशन के बाद में एंड ऑपरेशन है, ठीक है ना। एक ही ऑपरेशन होना चाहिए, या तो एंड या फिर और, करेक्ट, या तो एंड या फिर और। तो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो खाली 2 ऑपरेशन पे, एंड या फिर और, राइट। तो ये अगर है तो फिर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन पे मैं इस नॉट को तोड़ सकता हूं, राइट, और फिर बीच के साइन को चेंज कर सकता हूं। ये आपको थोड़ी सी डी मॉर्गन्स लॉ की मैंने क्लियरिटी आपको दी थी, राइट, करेक्ट। क्या है कि एक्सप्रेशन को देखने का है जिसके बाद में सेम ही साइन हो, या तो एंड ऑपरेशन हो या फिर और ऑपरेशन हो, और फिर उन बुलियन एक्सप्रेशन पे आपको तोड़ने का है, नॉट गेट, और ऑपरेशन को रिवर्स आपको करने का है, ठीक है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ठीक है, तो ये चीज, राइट, तो y इज इक्वल टू ए बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा नैंड गेट है, और ये मैंने इसमें ए बार बी बार सी बार और डी बार के बीच में सम ऑपरेशन लगा दे। अच्छा, अगर आप इसको देखोगे, इसको मैं, अच्छा, हर किसी लिटरल के बीच में और ऑपरेशन है, राइट, तो क्या मैं ऐसा बड़ा सा और गेट ले सकता हूं जिसके इनपुट्स हो ए बार बी बार सी बार और डी बार? ये आ गया हमारा वाई। हाँ, बिल्कुल। और गेट में कितने भी जो इनपुट्स हैं वो हो सकते हैं, एंड गेट में कितने भी इनपुट्स जो है वो हो सकते हैं, राइट, करेक्ट। अच्छा,
अच्छा, इस गोले का मतलब होता है नॉट, ओके। क्या मैं इसको इस वे से भी लिख सकता हूं? अगर गोला है हमारा नॉट, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एंड की और गेट में जाने से पहले अपने आप को उल्टा कर दे? भाई मैं इसमें क्या कहना चाहता हूं, मैं इसमें एक ही चीज़ को कहना चाहता हूं कि भैया जब भी आप और गेट में जा रहे हो तो अपने आप को उल्टा कर दीजिए। सेम ही चीज़ है, राइट? ठीक है, यानी कि मैंने इसमें से एक स्टेटमेंट को लिखा, वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं वो बता दो आप, ठीक है। मैंने इसमें क्या स्टेटमेंट को लिखा? मैंने इसमें एक स्टेटमेंट को लिखा कि नैंड गेट इज एक्चुअली अ बबल्ड और गेट। नैंड गेट इज इक्वल टू बबल और। क्यों? ये राइट हैंड साइड की एक्सप्रेशन को मैंने इस लॉजिक गेट से लिखा, लेफ्ट हैंड साइड की एक्सप्रेशन को मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? ऐसे ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, ए बी सी डी, करेक्ट, एंड फिर उसके बाद में नॉट। तो ये क्या है? हमारा नैंड गेट है, और ये इतना जो है वो तो हमारा और गेट है, और ये क्या है? बबल्ड और गेट है। इसका मतलब क्या होता है? बबल्ड और ईच इनपुट हैज, ईच इनपुट इज बेसिकली रिवर्टेड, राइट? ईच इनपुट इज रिवर्टेड और इन्वर्टेड। इसको रिवर्टेड के बजाय मैं इसको लिखता हूं इन्वर्टेड, राइट? करेक्ट, ये चीज आपको क्लियर है? सिंपल, राइट? ना जैसे कि हम लोगों ने और के टाइम पे देखा था, राइट, कि एक जो इनपुट है, अगर आपकी, अगर उसकी वैल्यू आपको आपको गिवन है, राइट, तो दूसरे तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी वो देखते हैं अभी, ठीक है। इट्स अ सिंपल एक्सरसाइज, आपको खाली एक ही चीज़ को आपको ध्यान में रखने का है। कौन सी चीज़? द रिजल्ट ऑफ एन एंड ऑपरेशन इज जीरो। याद भी रखने का नहीं है ना। एंड ऑपरेशन की वैल्यू कब आपकी जीरो होती है? सॉरी, एंड ऑपरेशन की वैल्यू कब आपकी वन होती है? ओनली इन द वन केस व्हेन ऑल द वेरिएबल्स आर वन। तो उस केस में नैंड ऑपरेशन की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, राइट? करेक्ट, ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ कुछ ये लिखता हूँ, फिर हम इसको देखेंगे, राइट? तो लेटेस्ट से हमारे पास में टू इनपुट्स है, ओके, ए एंड बी, और इनके ऊपर में हम लोग जो एनालिसिस है वो देखेंगे, ओके। अगर ए की वैल्यू वन है, अगर ए की वैल्यू वन सॉरी ज़ीरो है, फिर वन है, अगर ए और बी की वैल्यू सेम है, और अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, राइट? ठीक है, इस केस में y क्या होगा, इस केस में y क्या होगा? चलो सिंपल में लिखेंगे, एक भी जीरो है तो एंड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, और उसका नॉट क्या होगा? वन होगा। अच्छा, इसमें ए की वैल्यू वन है, राइट? दो इनपुट्स है, तो एंड का आउटपुट क्या होगा? ए डॉट बी, बी आएगा, फिर उसका नॉट, ठीक है, बी डैश। ए और बी की वैल्यू अगर सेम है तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स, राइट? उसका क्या होगा? बार, राइट? करेक्ट, एक्स बार। और अगर ए और बी की वैल्यू सेम जो है वो नहीं है, राइट, तो यानी कि एक जो है उसमें से जीरो होगा ही, एंड आउटपुट क्या आएगा? जीरो आएगा। उसका इनपुट क्या होगा? वन, सॉरी, उसका इन्वर्टेड क्या होगा? वन, राइट? फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि भैया एनेबल इनपुट एंड डिसेबल इनपुट क्या होगा, राइट? क्या आपको याद है यार? ये क्या मैं आपको इसकी, क्या आपको इस याद है ये कि एनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट है वो क्या था? क्या आपको याद है एनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट क्या था? क्या था ये देखो आप, ऐसा इनपुट जिस पे मेरा लॉजिक गेट काम करना बंद कर दे, लॉजिक गेट बिकम्स इनएक्टिव। इसका मतलब क्या है? डिसेबल इनपुट। कुछ तो कॉम्बिनेशन में भी होता है, राइट? ऐसा इनपुट जिससे मेरा लॉजिक गेट काम करता है ये मेरे को पता लगता है, वो क्या है? एनेबल इनपुट। ऐसा इनपुट जिसपे मेरा लॉजिक गेट काम करना बंद कर दे, उसको क्या मैं कहता हूँ? डिसेबल इनपुट। और ऐसा इनपुट जिससे मेरा लॉजिक गेट चालू है ये मेरे को पता लग जाए, है ना, कि भैया चालू है, ठीक है। अभी ये कैसे है, राइट? आपके पास में खाली ये है, आपके पास में खाली ये डेटा है, इनसे पता लगाओ कि भाई साहब एनेबल इनपुट कौन सा और डिसेबल इनपुट कौन सा है, ठीक है ना। इसमें क्योंकि दो इनपुट्स हैं हमारे पास में, राइट, तो मैं खाली दो इनपुट्स के लिए एनालिसिस में जो है वो करूँगा, राइट? तो इसमें से एक ही इनपुट को वी हैव टू बेसिकली फिक्स, राइट?
ठीक है ना। तो लेट अस से मैं इसमें ए की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, राइट। ए की वैल्यू 0 है तो बी की कुछ भी होगी वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू 1 ही आएगी। तो आउटपुट जो है वो जो मेरा बी इनपुट है उसके ऊपर में डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए इज इक्वल टू 0 इज अ डिसेबल इनपुट, क्योंकि मैं ऐसा इनपुट जिसपे मेरा लॉजिक गेट काम करना बंद कर दे, राइट। मैं बी को कुछ भी भेज रहा हूँ, आउटपुट जो है वो सेम ही है यार, राइट। ठीक है, ऐसा इनपुट जिससे मेरा लॉजिक गेट चालू है ये मेरे को पता लग जाए, ठीक है ना। तो पता लग जाए का मतलब क्या कि कुछ तो आउटपुट में चेंज हो, इनपुट चेंज होने के बाद में। तो लेट अस से ए की वैल्यू 1 में रखता हूँ, राइट। ए की वैल्यू 1 में रखता हूँ तो इट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन बी, राइट। बी अगर 1 है तो आउटपुट की वैल्यू 0 है, अगर पी की वैल्यू 0 है तो आउटपुट की वैल्यू 1 है। तो यानी कि ए अगर मेरा 1 है तो आई कैन फाइंड आउट, है ना, राइट। दूसरा इनपुट अगर मैं चेंज कर देता हूं तो आउटपुट की वैल्यू चेंज मेरी हो रही है, ठीक है ना। ऐसा इनपुट जिससे मेरे को पता लग जाए कि मेरा लॉजिक गेट जो है वो चल रहा है, ठीक है ना। क्यों क्यों चल रहा है, ए की वैल्यू अगर मैं 1 में रखता हूं तो मेरे को ये कैसे पता लग रहा है कि लॉजिक गेट जो है वो मेरा चालू है, क्योंकि इनपुट अगर मैं बदलता हूं, बी इनपुट की मैं बात अभी इसमें कर रहा हूं, बी इनपुट को अगर मैं बदलता हूं तो आउटपुट भी मेरा बदल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो अंदर से जा रहा है आउटपुट पे। ये हो गया हमारा, बस खत्म। ये था हमारा नैंड ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम लोग नॉर ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है, इसको हम लोग लॉजिक गेट भी कह सकते हैं, ओके। इसका भी कोई साइन नहीं है, क्योंकि क्या है ये नैंड के केस में जैसा था वैसा ही इसमें और फॉलोड बाय एंड, और फॉलोड बाय एंड, क्या, और फॉलोड बाय नॉट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि लेटेस्ट से दो वेरिएबल्स हैं और फॉलोड बाय नॉट। लेटेस्ट से मेरे पास में 3 वेरिएबल्स है और फॉलोड बाय नॉट, ऐसे मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, राइट। ठीक है ना। मैं अभी ट्रूथ टेबल पे इस पे जाऊंगा नहीं, राइट। आपको और गेट का ट्रूथ टेबल आपको मालूम है और उससे यू कैन इजीली राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर ऑपरेटर, राइट। मैं खाली इसमें जो कि आपको याद में रखने का है वो लिखता हूँ मैं, ठीक है। याद में आपको क्या रखने का है, याद में आपको रखना भी नहीं है, ठीक है ना। वो जो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, राइट, इस तरीके से आप जो है नॉर गेट के लिए भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, द रिजल्ट ऑफ नॉर ऑपरेटर is 1 if and only if all the input variables, all the variables, इनपुट ले सकते हो, है ना, ठीक है। ऑल द इनपुट वेरिएबल्स हैव वैल्यू 1, ठीक है, सॉरी हैव वैल्यू 0, करेक्ट। क्योंकि अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू 1 हो जाती है, राइट, तो और ऑपरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, उसका नॉट क्या होगा, 0, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपको याद में रखने का है, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे होगा, ऐसे होगा, और उसके बाद में नॉट, ठीक है। ठीक है। नाउ सिमिलर सी चीज़ जो है जो हमने उसमें की थी, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, इफ़ ए इज इक्वल टू 1, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, इफ़ ए नॉट इक्वल टू बी, राइट। तो फिर हर किसी केस में y की वैल्यू क्या होगी वो हमको देखने का है, राइट। नाउ इट्स अ सिंपल थिंग, अगर a की वैल्यू 0 है तो और की वैल्यू क्या होगी, दूसरा इनपुट होगा b, उसका होगा बार की वैल्यू 1 है तो फिर क्या होगा भैया, और का जो आउटपुट है वो होगा 1, उसका इन्वर्ट होगा 0, इसमें क्या होगा x बार होगा, इसमें क्या होगा, एक तो 1 इसमें है ही, राइट। तो आउटपुट होगा 1, इसमें होगा 0, राइट, करेक्ट। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है। इसमें भी देखते हैं एनेबल इनपुट और डिसेबल इनपुट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ अभी आपको यार ये जो है ना, ये
आ जाना अभी चाहिए आपको, राइट। मैं सबसे पहले डिसेबल इनपुट को लिखता हूँ। ऐसा इनपुट जिस पे मेरा लॉजिक गेट काम करना बंद कर दे, कि मैं उसे क्या कहता हूँ, यानी कि आउटपुट जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है दूसरे इनपुट को कितना भी चेंज मैं कर दूँ, राइट। तो ऐसा कौन सा इनपुट है, ए इज इक्वल टू 1 है। क्यों? क्योंकि ए इज इक्वल टू 1 पे आउटपुट की वैल्यू हमेशा 0 है, नो मैटर व्हाट इज द बी, ठीक है। और ए इज इक्वल टू 0 जो है मैं अगर इसमें रखता हूँ तो फिर बी बी के ऊपर में y की वैल्यू जो है वो डिपेंडेंट है, यानी कि आई कैन फाइंड आउट, राइट, कि आउटपुट में कुछ तो चेंज जो है वो मेरा हो रहा है बेस्ड ऑन द चेंजेस इन द इनपुट। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि हाँ, इज इक्वल टू 0 इज अ एनेबल इनपुट, ठीक है। नॉर ऑपरेटर, नैंड ऑपरेटर, ठीक है। अभी एक्सॉर और एक्सनॉर, ओके, एक्सॉर और एक्सनॉर, एक्सॉर ऑपरेटर और लॉजिक गेट, ठीक है, और लॉजिक गेट, ओके, और राइट। अच्छा, इसके लिए ना सिंबल है, ओके, प्लस और उसके ऊपर में स्क्वायर। रेटस से दो इनपुट्स है, राइट, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ए एक्स और बी, तीन इनपुट्स है। अगर अगर मेरे पास में तीन इनपुट्स है, राइट, तो मैं कैसे लिखूंगा, ए एक्स और बी एक्स और सी। क्या समझ में आया? ऐसे मैं लिखूंगा। इसमें मैं ट्रूथ टेबल को लिखता हूँ, ओके। जो मैंने जो सबसे पहले जो मिस्टेक जो की थी, राइट, नैंड के टाइम पे, 0 0 0 1 1 0 1 1, वाई की वैल्यू 0 0 पे आएगी 0, 0 1 पे आएगी 1, 1 0 पे आएगी 1, 1 1 पे आएगी 0। थ्री इनपुट्स के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं जो स्टेटमेंट जो लिखूंगा उससे यू कैन राइट द, और हाँ, ट्रूथ टेबल को जो है वो आप उससे लिख सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, इसको आपको याद में रखने का है। क्या प्रॉपर्टी है? सी, ये गेट है, राइट, है ना, इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद में ही रखने की। क्या प्रॉपर्टी है भैया? द रिजल्ट ऑफ एक्सॉर ऑपरेशन, मैं अभी इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है ना, और ऑपरेटर ऑपरेशन, ठीक है, एक ही चीज है। ऑपरेशन इज 1 whenever odd number of variables have value 1, whenever odd number of variables have value 1, odd number of variables have value 1, एक ही है 1 इसमें, एक ही है 1 इसमें, 1 तभी आएगा, 1 दो बार है, इवन है, 0 आ रहा है। और क्योंकि ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स की वैल्यू 1 होने पे ही 1 दे रहा है, इसके वजह से मैं इसको क्या कहता हूँ, एक्सऑर फंक्शन को ऑड फंक्शन के नाम से भी बोलते हैं, ऑड फंक्शन के नाम से भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स मेरे पास में जब ये 1 होते हैं तो मैं उनकी वैल्यू को क्या ले लेता हूँ, तो मैं आउटपुट को क्या क्या ले लेता हूँ, 1 दे लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ओके, थ्री वेरिएबल्स के लिए आप इसको लिख सकते हो, राइट, करेक्ट, ओके। अच्छा, हम लोगों ने एसओपी और पीओएस जो है वो अभी इसके पहले लेक्चर में सीखा है, राइट, करेक्ट। ट्रुथ टेबल से एसओपी और पीओएस को मैं कैसे निकाल सकता हूँ किसी फंक्शन का, वो हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में ट्रुथ टेबल है, इससे हम लोग है ना y के लिए एक्सप्रेशन जो है वो निकालते हैं। y क्या असल में एक फंक्शन ही तो है, राइट, ए और बी का। मैं सबसे पहले इसका एसओपी फॉर्म जो है वो निकालता हूँ, राइट, फिर उसके बाद में पीओएस भी निकालेंगे।
एसओपी में सबसे पहला रूल क्या था, हमें खाली वो रोज देखने की जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, वो रोज में अगर आपके पास में 0 है तो वो कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में आपका प्रेजेंट जो है वो रहेगा, और अगर उसमें वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, राइट? करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। 1 को देखो क्या होगा, ए बार, एक सेकेंड ना, बाल आ गया है मेरा यहाँ पे, बाल टूट रहे हैं, ओके। ए बार बी प्लस ए बी बार, क्यों? क्योंकि 1 को ही मैं देख रहा हूँ, ए इसमें देखो एज की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, ए बार बी, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ए बी बार, ये इसका एक्सप्रेशन है। यानी कि ए एक्स और बी को क्या मैं इस वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, राइट। ना अभी इसी सेम बुलियन फंक्शन को क्या मैं पीओएस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ? हाँ, हर कोई जो बुलियन फंक्शन है उसको आप एसओपी और पीओएस फॉर्म में, दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट आप उसको कर सकते हो, राइट। तो पीओएस के लिए मैंने आपको क्या बताया, उल्टा, एसओपी का उल्टा, आपको खाली 0 जहाँ पे वैल्यू है उन रो को देखने का है। अगर 0 है तो वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में, तो वो नॉन कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, और अगर वो 1 है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मेट में। यानी कि मेरे को खाली ये रोज देखने की है, ठीक है, ये 0 वाली, ये वाली रोज, राइट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस बी फ्रॉम द फर्स्ट रो और ए बार प्लस बी बार फ्रॉम द सेकेंड रो, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, सम ऑफ द प्रोडक्ट, और ये पीओएस फॉर्म है हमारा, ठीक है। ये भी ए और बी का, इसका इस वजह से रिप्रेजेंट मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। करेक्ट, ओके। नाउ लेट अस से कि मेरे पास में क्या होता है ना, और इसमें भी सेम ही चीज़ जो है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका गेट का रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमने देखा नहीं, राइट। गेट का रिप्रेजेंटेशन इसका हमने देखा नहीं। गेट का रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ इस तरीके से है, ओके। रिप्रेजेंटेशन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है, ऐसा है। ये तो और है, राइट। ये दंडी एक्स्ट्रा जो जो लगा है, राइट, वो क्या कहते हैं कि ये एक्सऑर ऑपरेशन है, ठीक है। ठीक है ना, एक्सऑर ऑपरेशन है, y इज इक्वल टू ए एक्सऑर बी एक्सऑर, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है, ऑलराइट। लेट अस से अगर मेरे पास में 2 इनपुट्स हैं, ओके, मैं खाली अभी 2 इनपुट्स के लिए कंसिडर 2 इनपुट केस, ए एंड बी है हमारे पास में, ठीक है। अगर ए की वैल्यू, तो सेम एनालिसिस, रेट, जो कि हम लोग हर किसी गेट के लिए करते हैं, ओके। ए की वैल्यू सेम है बी की से, और अगर ए और बी की वैल्यू अलग अलग है, अगर ए की वैल्यू 0 है, राइट, 2 इनपुट है, आपको खाली एक ही इक्वेशन को ध्यान में रखने का, y इज इक्वल टू ए एक्स और b इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ए की वैल्यू 0 है तो पहली टर्म तो 0 हो गई, इसमें क्या आएगा, आउटपुट b आएगा। ए की वैल्यू 1 है तो दूसरा टर्म भाई इसमें 0 हो गया, इसमें y की वैल्यू क्या आ गई, b बार आ गई। दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि दोनों की वैल्यू सेम है, राइट। तो यानी कि 1 जो है वो, या वो तो इवन ही होगा ना, राइट। ए और बी की वैल्यू एक्स है, यानी कि या तो 0 0 या फिर 1 1, राइट। तो दोनों के केस में इसका आउटपुट क्या आता है, आप अगर इसको ट्रूथ टेबल से देखोगे तो 0 आता है, राइट। इस ट्रूथ टेबल से देखोगे तो, करेक्ट। और अगर ए और बी की वैल्यू सेम इसमें नहीं है तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, क्लियर है। ना इसमें देखते हैं एनेबल इनपुट, और इसमें बताओ अब अभी कि एनेबल इनपुट क्या है और डिसेबल इनपुट क्या है। बताओ 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 बताओ। देखो इसमें क्या है, एक जो इनपुट है उसको हमको एनेबल इनपुट, और जो डिसेबल इनपुट है वो बोलने का है, राइट। एक इनपुट, राइट। तो लेटस से वो मेरा एक जो इनपुट है, ठीक है ना, वो मेरा लेटस से ए है, ओके।
तो ए की दो ही वैल्यू हो सकती है यार, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है, यानी कि ठीक है, दो ही वैल्यू इसकी हो सकती है। ए की वैल्यू 0 है तो आउटपुट बी है, यानी कि ए को अगर मैं 0 रख देता हूं तो आई कैन नो राइट कि यार भाई आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि आई कैन नो कि ए की वैल्यू 0 पे, आई कैन नो कि मेरा लॉजिक गेट जो है वो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए को मैं इनपुट मैनेबल इनपुट के जैसा बोल सकता हूँ मैं। बट अगर ए की वैल्यू 1 भी है तो भी आई कैन बेसिकली टेल कि मेरा लॉजिक गेट जो है वो चल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरे इनपुट पर डिपेंडेंट है ना भाई साहब। बी अगर है तो आउटपुट क्या हो जा रहा है, बी बार हो जा रहा है। 1 अगर मैं रखता हूँ बी की वैल्यू तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। 0 अगर मैं रखता हूँ तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 1 हो रही है। यानी कि ए की वैल्यू 1 पे आई कैन नो बाय चेंजिंग द इनपुट कि मेरा लॉजिक गेट जो है वो चल रहा है कि नहीं है। यानी कि यार भाई दोनों ही इनपुट जो है वो हमारे एनेबल इनपुट है। बट बाय द डेफिनेशन वी वांट जस्ट वन, राइट? करेक्ट। हमारे पास में तो कॉन्क्रीट एक जो एग्जांपल है वो होना चाहिए। तो इस केस में वी डू नॉट हैव एनी एनेबल इनपुट और एनी डिसेबल इनपुट, कोई भी नहीं है हमारे पास में। डिसेबल इनपुट ही नहीं है, राइट? मैं एक इनपुट को 0 रख देता हूँ या फिर उसको 1 रख देता हूँ, आउटपुट इज एक्चुअली चेंजिंग बेस्ड ऑन द अदर इनपुट, राइट? तो दोनों के केस में वी डू नॉट हैव एनेबल इनपुट और द डिसेबल इनपुट। ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 1 है, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि इसका इसका मतलब क्या है कि सीधे सीधे आउटपुट जो है वो 20 से जुड़ रहा है, यानी कि बफर ऑपरेशन हो रहा है। बफर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट जो है वो मेरा सेम ही आ रहा है जो मेरा इनपुट है, राइट? करेक्ट। ए को इसमें क्या कहते हैं, ए को जो है ना, इसमें मैं क्योंकि ए को फिक्स कर रहा हूँ, राइट? तो ए इज बेसिकली नोन एज कंट्रोल इनपुट, है ना? कंट्रोल, ठीक है ना? तो कंट्रोल इनपुट को मैं एक टाइम पे फिक्स में रखता हूँ, ठीक है? तो लेट अस से ए की वैल्यू 0 है, यानी कि वाई की वैल्यू हर बार बी आ रही है, राइट? तो मैं इसको मैं अगर इस क्या कहते हैं कि 0 पे ही अगर मैं इसको रखता हूँ, राइट? तो डायरेक्टली जो मेरा दूसरा इनपुट है वो आउटपुट की ओर जो है वो जा रहा है, राइट? तो इट इज़ द बेसिकली बफर ऑपरेशन, है ना? इसका मतलब क्या होता है कि सेंडिंग द इनपुट टू आउटपुट, सेंडिंग इनपुट टू आउटपुट। और अगर ए की वैल्यू 1 है तो इसमें y इज इक्वल टू बी बार, यानी कि इट इज़ अ नॉट ऑपरेशन, राइट? मैं अगर ए को कंट्रोल इनपुट में बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू फिक्स जो है वो मैंने की, यानी कि जो मेरे पास में इनपुट है वो खाली अभी बी ही है, राइट? तो बी इनपुट है, अगर आउटपुट उसका बी बार है, ठीक है, तो इट इज़ अ नॉट ऑपरेशन, राइट? y की वैल्यू क्या है, बी, तो इट इज़ अ नॉट ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, ओके। नाउ ये आपको पता है ये चीज़, राइट? कि इसकी डेफिनेशन आपको पता है, राइट? द रिजल्ट ऑफ अ XOR ऑपरेशन और ऑपरेटर इज 1 वेन एवर ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स हैव वैल्यू 1, राइट? इससे आप अभी इसके 3 इनपुट के लिए जो है ना आउटपुट जो है वो निकालो, ठीक है? 3 इनपुट के लिए कैसे निकालोगे? सिंपल, राइट? कैसे निकालोगे? सिंपल, राइट? ऐसे ही तो निकालोगे। ज़ीरो 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 वन ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन 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 डबल ज़ीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो और वन वन वन। ठीक है। अब इसका आउटपुट लिखो। सिंपल है क्या? द रिजल्ट ऑफ एक्सओर ऑपरेशन इज
is 1 if odd number of the variables values 1, right? ऑड वेरिएबल्स की वैल्यूज अगर 1 है तो फिर आउटपुट की वैल्यू क्या होगी भैया? 1 होगी, राइट? इसमें देखो ऑड है, वंस नहीं है, जीरो। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। ठीक है, अभी इसका लिखो आप एसओपी एक्सप्रेशन। क्या देखोगे? जहां पे 1 है, जहां पे 1 है, जहां पे 1 है, जहां पे 1 है, उसी को देखोगे। रो को देखो, जहां पे 0 है कॉम्प्लीमेंट में डालो, जहां पे नहीं है वहां पे क्या डालो? कुछ नहीं डालने का आपको, ओके? क्या मैं इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ? ये क्या है मेरे पास में? कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन। इसको क्या मैं कॉम्पैक्ट कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ यार, राइट? एवरी टर्म इन द कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन इज अ मिन टर्म बेसिकली, राइट? तो मैं इसको समेशन एम, मैं इसमें क्या, इसमें खाली मैं इसका रिप्रेजेंटेशन दूँ। 0 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। कहाँ कहाँ पे 1 है? 1 2 4 7, ये आपको याद में रखने का है कि अगर मेरे पास में 3 इनपुट XOR गेट है तो उसका आउटपुट क्या होगा? ये होगा समेशन ऑफ 1 2 4 7। इसका मतलब ये आपको कभी भी नहीं सोचने का है कि इसका आउटपुट कांस्टेंट है ना? क्योंकि इसमें आपको वेरिएबल जो है वो कुछ उसमें दिख नहीं रही है। इसका मतलब आपको ये नहीं मानने का इसका आउटपुट हमेशा कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? ये खाली रिप्रेजेंटेशन है यार, ठीक है ना? ये क्या है? ये क्या है? ये कॉम्पैक्ट कैनोनिकल एसओपी एक्सप्रेशन है, ठीक है? अच्छा, अगर ये जो है वो मेरे पास में एसओपी एक्सप्रेशन है, राइट, कॉम्पैक्ट, तो इसका कॉम्पैक्ट कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? कुछ नहीं, पाए समेशन को पाए, स्मॉल एम को कैपिटल एम, और जो बाकी के जो नंबर जो बचे हुए हैं वो लिख दो 0 3 5 6। क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं? क्या एसओपी और पीओएस आपको याद आ रहा है? क्या एसओपी और पीओएस आपको याद आ रहा है? ठीक है, बस इतना ही था एक्सओर में, बाकी और क्या था, राइट? अभी देखते हैं 4 गेट, लास्ट गेट इस, ठीक है ना? इसके बाद में थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी थी, उसके बाद में क्वेश्चन से ओके? उसके बाद में क्या है? क्वेश्चन से, ठीक है ना? थक जाओगे आप। एक्सनॉर ऑपरेटर, लॉजिक गेट भी इसको कह सकते हो आप, ठीक है ना? एक्सनॉर लॉजिक गेट, राइट? एक्सनॉर लॉजिक गेट मैं बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा, ठीक है, तो एक्सॉर जो है वो हम लोगों ने देखा। इसका मतलब क्या है? एन है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? एक्सॉर फॉलोड बाय नॉट, और इसको रिप्रेजेंटेशन जो है इसका कैसे होगा? ऐसे, इस गोले में डॉट, ठीक है? इस गोले में डॉट। तो लेटेस्ट से 2 वेरिएबल्स है, मैं इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। लेटेस्ट से 3 वेरिएबल्स है, इसको कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा। क्या समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो एक्सॉर फॉलोड बाय नॉट यानी कि, ठीक है, दोनों जो है इक्वल है, ओके? एक्सॉर फॉलोड बाय नॉट, राइट? ये खाली 2 इनपुट्स के लिए, ये खाली 2 इनपुट्स के लिए, 2 इनपुट्स केस ओनली, राइट? क्या आपको ऐसा लगा कि ये ऐसा होगा? तो ये रॉन्ग है, ओके? ये खाली 2 इनपुट्स के लिए, ये क्या है? ये तो मैंने खाली आपको याद जो है वो कैसे रहता है उसके लिए ये मैंने आपको बताता, राइट? ठीक है ना? बट इसका ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसका, ये खाली किसके लिए है? 2 इनपुट्स के लिए, ओके? अच्छा, तो हम लोगों ने इसका ये देखा रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद में ट्रूथ टेबल जो है वो देखते हैं, ए और बी वाई, राइट? 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट? इसका आउटपुट क्या होगा भैया बताओ?
1 0 0 1। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, राइट? कैसे बोल सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ XNOR operation is 1 if and only if, क्या हम लोगों ने पहले भी इफ एंड ओनली जो है वो लिखा हुआ था? वेनेवर का मतलब क्या है? इफ एंड ओनली इफ, है ना? ठीक है ना? तो लेटर से हमारे पास में ऑड नंबर ऑफ द वेरिएबल्स की वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट 1 होगा, और अगर तो उल्टा भी, राइट? इफ एंड ओनली इफ का मतलब जो है वो जानते हो, राइट? आप पहले स्टेटमेंट्स को इफ ले लो, उससे आप जो है अगले वाले स्टेटमेंट को निकाल सकते हो कि नहीं वो देखो। इफ एंड ओनली इफ, राइट? फिर उसके बाद में इफ जो है वो दूसरे वाले स्टेटमेंट्स को लो और उससे फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो आता है कि नहीं वो देखो, ठीक है? if and only if the result of XOR operation is equal to 1, if and only if, ठीक है ना, even number of the variables have value 1। पहले केस में वंस की वैल्यू कितनी 0 है, राइट? तो आउटपुट आएगा 1। लास्ट केस में वंस की वैल्यू 2 है, इवन है, ठीक है? आउटपुट आएगा 1। और उल्टा भी, राइट? ठीक है? उल्टे का मतलब क्या है कि y की वैल्यू 1 है मेरी, राइट? तो y की वैल्यू 1 जो है वो मेरी कब है? जब इनपुट वेरिएबल्स में वंस का काउंट मेरा इवन है तब, ओके? इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना? ठीक है? 3 इनपुट्स के लिए भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने भी इनपुट्स के लिए, ठीक है? सो ऑन सो फोर्थ। मैं इस पे आ रहा हूं मैं, है ना, कि इसको अपन इस वे में क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है? इस पे मैं, हम पहले खाली 2 इनपुट्स के केस को देखेंगे, ठीक है? तो 2 इनपुट्स के केस में हम लोगों ने क्या कहा था यार आपसे कि इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा, ठीक है ना? तो इसको भूल जाओ अभी कि मैंने आपसे ये कहा था, बट इसके लॉजिक गेट को देखकर ये बताओ ना आप, क्या ये एग्जैक्टली ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट तो है? क्योंकि 0 0 पे मेरी वैल्यू क्या थी? एक्स और के केस में 0 थी, राइट? करेक्ट। और अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट में लूँ अगर, तो फिर क्या होगा? ए बी बार प्लस ए बार बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो क्या इसका, इसकी क्या होगी? हर किसी एक्सप्रेशन को देखो, ऑपरेशन जो है वो प्लस है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं, काटो काटो, राइट? इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है? ये बीच का डॉट है, राइट? फिर से क्या मैं हर किसी एक्सप्रेशन पे लगा सकता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ? हाँ, ए बार प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार। क्यों? क्योंकि डॉट है ऑपरेशन, डॉट को मैं काट सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरे पास में नॉट गेट ऊपर, तो ये कौन सा फॉर्म है यार? पीओएस फॉर्म है ये, सम टर्म है, दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। ऑलराइट, अच्छा अच्छा, इतनी चीज़ें करने से अच्छा मैं खाली इसका डायरेक्ट जो पीओएस एक्सप्रेशन है वो क्या मैं ट्रूथ टेबल से लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकता था, राइट? ना अभी इसका एसओपी एक्सप्रेशन क्या है, राइट? वो देखो, तो एसओपी के लिए मेरे को खाली 1 जहाँ पे है वो देखने का है, ठीक है ना? तो 0 0 और 1 1, राइट? तो यानी कि ए बी प्लस ए बार बी, ये मेरा ये है एक्सप्रेशन इसका, किसका? एक्सनॉर गेट के लिए। ना सिमिलर सी चीज़ें जो है वो अपन इसमें यहाँ पे करते हैं। अगर ए की वैल्यू 0 है मेरी, अगर ए की वैल्यू 1 है मेरी, अगर ए और बी की वैल्यू सेम है मेरी, और अगर ए और बी की वैल्यू मेरी अलग है, तो इस केस में y की वैल्यू क्या होगी वो हम लोगों को देखने का, राइट? तो आप इसमें ट्रूथ टेबल से देख सकते हो, राइट? 0 है वैल्यू, ठीक है ना? खाली
ये एक्सप्रेशन को देख लो अब, तो बी बार आएगा ए अगर 1 है तो फिर बी आएगा ये सेम है तो यानी कि वंस का काउंट जो है वो हमेशा इवन ही रहेगा, तो यानी कि इसका आउटपुट होगा 1, इसका आउटपुट होगा 0। करेक्ट। यानी कि ए इज इक्वल टू 1, मैं अगर इसको कंट्रोल जो है वो मानता हूँ अगर, तो ये क्या ऑपरेशन है, ये बफर ऑपरेशन है, और ये क्या ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, जस्ट लाइक व्हाट वी हैव सीन इन द केस ऑफ एक्सऑर ऑपरेशन। वहां पे क्या था, ए इज इक्वल टू 1 पे मैं कह रहा था कि ये बफर ऑपरेशन है, सॉरी ए इज इक्वल टू 0 पे मैं कह रहा था कि वो बफर ऑपरेशन है। यहाँ पे क्या, ए इज इक्वल टू 1 पे मैं कह रहा हूँ कि ये बफर ऑपरेशन है। ठीक है, याद आपको नहीं रखने का है, याद आपको खाली ये रखने का है कि इसका ट्रुथ टेबल क्या है, ये इक्वेशन, ठीक है ना, द रिजल्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है ये, बस इससे ही तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो निकाली है, राइट, हम लोगों ने। तो याद इसमें वैसे कुछ नहीं रखने का। अच्छा, इसमें एनेबल इनपुट और जो डिसेबल इनपुट है वो बताओ आप फिर से। या तो ये 0 हो सकता है या फिर ए क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, राइट। दोनों ही केस में इट इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द अदर इनपुट, राइट। तो इसमें भी नहीं है वो सारी चीज़ें, है ना, क्योंकि एनेबल इनपुट की वैल्यू 1 ही हो सकती है, लाइक यानी या तो 0 हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, दोनों। हाँ, मतलब ये भी और वो भी नहीं, एक ही चाहिए वैल्यू, ठीक है। और राइट, तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, राइट। दोनों इनपुट की वैल्यू सेम है तो आउटपुट इसमें 1 आ रहा है, और अगर अलग है तो फिर 0 आ रहा है, राइट। तो क्या इसको मैं कह सकता हूँ ऐसा कि टू इनपुट एक्स नॉर गेट इज नोन एज इक्वालिटी चेकर। क्यों, क्योंकि दोनों इनपुट जब भी सेम है तभी तो आउटपुट भैया 1 है मेरा। दोनों अगर इनपुट मेरे अलग है तो आउटपुट जो है वो 0 ही है। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ इक्वालिटी चेकर, और इसको हम लोग बोल सकते हैं को इंसिडेंट लॉजिक गेट भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, को इंसिडेंट लॉजिक गेट। किसको, टू इनपुट को, हाँ, खाली टू इनपुट को, ठीक है ना। टू इनपुट जो एक्सनॉर गेट है उसको हम लोग कोइंसिडेंट लॉजिक गेट कह सकते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है कि दोनों इनपुट अगर सेम है तब ही आउटपुट क्या होगा, 1 आएगा। अच्छा, अभी आते हैं मेन जो हमारा वो था, राइट, 3 वेरिएबल्स के केस के लिए। बताओ इसकी आउटपुट क्या होगी। टू इनपुट्स का पता है आपको, अभी 3 इनपुट्स का पता ना, ना इसको ना, नाउ आप इसको ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हो इजीली, राइट, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी तो पता ही इसकी, राइट। द रिजल्ट ऑफ एक्सनॉर ऑपरेशन इज 1 व्हेन even number of the variables have values 1, right, करेक्ट। उससे भी आप इस चीज को कर सकते हो, उससे भी आप इस चीज को कर सकते हो। दूसरी कौन सी चीज है, बाय यूजिंग द टू इनपुट एक्सनॉर गेट। कैसे कर सकते हो आप इसको, आप ऐसे कर सकते हो, लेट्स टेक x इज इक्वल टू a डॉट बी। तो हमारा y क्या होगा, y होगा हमारा x डॉट सी, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, एक्स सी प्लस एक्स बार सी बार। एक्स क्या है हमारा, ए डॉट बी, सॉरी ए एक्स नॉर बी। इसका मतलब क्या है, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। मैं इसका एक्स बार में निकालूँ तो क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, का बार, ये क्या होता है, एक्स बार बी होता है, ये क्या होता है, ए बी बार प्लस ए, क्या होता है ये, करेक्ट। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, x को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a x और b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो y को अगर मैं लिखूँ, राइट, y को मैं डायरेक्टली इन फॉर्म में लिखता हूँ, ओके। तो x है हमारे पास में, a की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, ये डॉट सी, ठीक है, प्लस एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी बार। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? सॉरी, एक्स बार की वैल्यू ही है ये, राइट, सॉरी, ये करेक्ट, ये डॉट है बीच में, ऑपरेशन करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स से कि मैं एक्स डैश जो है वो लेता हूँ ए एक्स और बी, तो यानी कि वाई क्या होगा, एक्स डैश बार डॉट सी प्लस एक्स सी बार, राइट। इसको क्या मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बार एक्स और सी, हाँ ये क्योंकि डेफिनेशन है, राइट, एक्स और की। इसका मतलब क्या है, एक्स डैश मेरा क्या है, ए एक्स और बी एक्स और सी, अरे अरे अरे, यानी कि is same as that of a XOR b XOR c। क्या है ये तमाशा, दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, क्या मैंने कहीं पे गलत किया है? नहीं, ठीक ही तो है। तो हाँ भाई, ये ठीक ही है, करेक्ट। यानी कि ए एक्स नॉर बी की वैल्यू ए एक्स नॉर बी का कॉम्प्लीमेंट है, बट ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी की वैल्यू इज सेम एज ए एक्स और बी एक्स और सी। यानी कि थोड़ा सा अगर मैं इसका जनरलिस्टिक स्टेटमेंट लिखता हूँ, राइट, तो एक्स नॉर रिजल्ट on odd number of variables, odd number of variables is same as that of XOR result. XOR result on even number of the variables, on even number of the variables is same as that of XOR रिजल्ट का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी एक्स नॉर डी, कितने वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी, चार ही तो हैं, एक दो तीन चार, चार ही तो हैं, यानी कि इवन है तो फिर कॉम्प्लीमेंट होगा भाई साहब, ठीक है। पाँच है तो फिर सेम ही होगा रिजल्ट, ओके, पाँच हो तो फिर इसमें सेम ही होगा रिजल्ट, ठीक है, पाँच होगा फिर सेम ही होगा रिजल्ट, ठीक है। क्या चीज़ें क्लियर है, 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 समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा, कौन कौन से गेट्स थे हम लोगों ने सीखे अभी तक, नैंड, नॉर, एक्सॉर और एक्सनॉर। अब इसके बाद में ना दो तीन प्रॉपर्टीज है, और फिर हम लोग देखेंगे, बस क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन से क्वेश्चन से, ठीक है। तो अगला एक जो घंटा होगा उसमें खाली क्वेश्चन से देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में देखेंगे, ठीक है, नॉट इन द टू मच फास्ट पेस, बट जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है उसको आई विल ट्राई टू अवॉइड, ठीक है ना। एक टाइप के क्वेश्चन के लिए 3-4 क्वेश्चन आर बेसिकली सफिशिएंट हो गया, ठीक है। तो पानी पी लेते हैं अभी, और उसके बाद में अगले टॉपिक के ऊपर में बढ़ते हैं, ओके। तब तक के लिए ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको अभी तक सिखाई है, फ्रॉम नंद गेट, नैंड गेट, नॉट नंद, ओके, ठीक है, ओके।